हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 105 जो कि है दिनांक 10 नवंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। यह वर्कशीट है क्लास 5th के बच्चों के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का नाम है दिल्ली में वायु प्रदूषण। तो चलो बच्चों फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या सीखना है। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। साइना ने एक दिन अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची देखी, जिसे AQI भी कहते हैं। बच्चों आप जानते ही हैं आजकल हमारी दिल्ली का बड़ा ही बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वायु प्रदूषण है। साइना ने भी अखबार में इस बारे में पढ़ा। उसने वहाँ पर ये तालिका देखी जिसमें AQI के बारे में दिया गया है। AQI से हमें पता लगता है कि कहाँ पर कितना प्रदूषण है। इस तालिका में यहाँ पर इलाकों के नाम दिए गए हैं और उनके सामने लिखा गया है कि वहाँ का AQI कितना है। बच्चों अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो ही उसे अच्छा माना जाता है, और अगर 51 से 100 के बीच में है तो उसे बस ठीक ठाक माना जाता है, और उसके बाद तो उसे अनहेल्दी माना जाता है। मतलब वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और 300 से ऊपर तो वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। आप देखें यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कितना ज़्यादा AQI है। मतलब जितना ज़्यादा AQI उतना ज़्यादा खतरनाक, उतना ज़्यादा अनहेल्दी। तो बच्चों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे वायु प्रदूषण ना हो, और अगर इस समय है तो वो बिल्कुल कम हो जाए। अखबार में इस जानकारी को बार चार्ट के माध्यम से भी दिखाया हुआ था। ये है बार चार्ट। बच्चों हम ये तालिका या बार चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? बच्चों जब भी हमें कोई आंकड़े दिखाने हो तो हम बार चार्ट या इस तरह से तालिका या और भी अलग अलग तरह के स्मार्ट चार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इन्हें देखते ही हमें समझ आ जाता है कि हमें क्या बात बताई गई है। अगर आप सोचो इन सारी बातों को ऐसे सेंटेंस में लिखा जाता, अलग अलग लाइनों में लिखा जाता, तो उसे समझने में अधिक वक्त लगता, लेकिन स्मार्ट चार्ट्स की मदद से हम उसे एकदम से समझ जाते हैं। जैसे अगर यहाँ लोधी रोड का हमें देखना है तो हम उसके सामने फटाफट देख लेंगे कि वहाँ का AQI कितना है। ऐसे ही बार चार्ट में आप देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आया नगर का AQI कितना है तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा है आया नगर और यहाँ पर बताया गया है उसका AQI, तो हम फटाफट देखकर बता देंगे। और इसी चीज़ को अगर एक पैराग्राफ में लिखा जाता तो हम इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। अब ये बार ग्राफ में देखो बच्चों, यहाँ पर लिखी है जगह का नाम, दिल्ली के अलग अलग इलाकों का नाम लिखा गया है, और यहाँ पर है वहाँ का AQI। जैसे ये 0 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और बढ़ता बढ़ता यहाँ पर 400 तक है। जैसे पूसा का अगर आप देखेंगे तो इसका कितना है, ये देखो यहाँ से ये है 309। तो इस तरह से हम बार चार्ट को पढ़ते हैं। अब आपके लिए ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको बार चार्ट को ध्यान से देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है? अब आप ये सभी इलाके देखें और इनका AQI देखें। देखो ये 309, ये 329,
ये 239, ये 228 और ये 366। सबसे कम कौन सा है? ये है 228। और ये किसका है? आया नगर का। मिल गया उत्तर। हमने AQI देखा सबका। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 228। और फिर ये देखा, ये है तो आया नगर का। दिल्ली में आया नगर में वायु प्रदूषण सबसे कम है। अब इसी तरह अगला प्रश्न, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? अब फिर से आप ये नंबर देखें और सबसे बड़ा नंबर ये वाला 366 और ये है चांदनी चौक का। तो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है। इसी तरह अगला प्रश्न, चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है? तो पूछा गया है चांदनी चौक के AQI और आया नगर के AQI में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। पहले हम देखेंगे चांदनी चौक का 366 और आया नगर का 228। अब अंतर पूछा गया है तो हम घटा देंगे 366 में से 228। हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा कैरी। आप सब बच्चे अपनी कॉपी में इसे करके देखेंगे कितना आया, 138। यहाँ हम लिख देंगे अपना उत्तर 138 AQI। चांदनी चौक में आया नगर से 138 AQI अधिक वायु प्रदूषण है। हमने क्या किया बच्चों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है। तो हम कैसे उत्तर निकालेंगे, उसको घटा कर निकालेंगे। अब चलते हैं आगे। वायु प्रदूषण कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? तो आप क्या क्या कर सकते हैं? वायु प्रदूषण कम करने के लिए बच्चे अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पटाखों का इस्तेमाल न करके अपना योगदान दे सकते हैं और वायु प्रदूषण होने के कारणों के बारे में अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे आप पढ़ते हैं कि किन किन कारणों से वायु प्रदूषण होता है, हमें क्या क्या करना चाहिए, तो आप अपने आसपास के लोगों को वो सारी बातें बता सकते हैं जिससे वो भी ध्यान रखें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चंस। अब चलते हैं आगे। डियर चिल्ड्रन, डू यू नो, प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड on the 10th of November every year. World Science Day was proclaimed by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 2001 and was celebrated for the first time in 2002. तो बच्चों, 10 नवंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? वर्ल्ड साइंस डे, जिसे यूनेस्को ने 2001 में घोषणा की थी कि हम 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे मनाएंगे और ये 2002 में पहली बार मनाया गया। और अब की बार जो वर्ल्ड साइंस डे है उसकी थीम क्या है? थीम फॉर 2020, साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक। तो बच्चों, इस बार की थीम है कि साइंस हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के साथ है, किस चीज़ में? कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसको हराने के लिए। तो बच्चों, अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से पूछिए कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वे क्या क्या उपाय कर सकते हैं। आप सभी बच्चे अपने माता पिता या किसी बड़े के साथ चर्चा करेंगे। उन्हें आप बताएंगे कि वायु प्रदूषण होने के क्या क्या कारण हैं
और हम उसे कम करने में कैसे योगदान कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।